हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं यूके पीएससी सी सेट की, जिसका है आज 12th और 13th डे। देख लेना कौन सा दिन है, मुझे ये याद नहीं है, मगर आप एक चीज ध्यान में रखिए कि क्या चीज आपको करनी है, क्या आज हम करने वाले हैं। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि कुछ डीआई के क्वेश्चन हम करेंगे और डीआई को समझने की कोशिश करेंगे कि डीआई किस तरह से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके 3 से 4 क्वेश्चन डीआई के आपको मिलने ही मिलने हैं। तो देखिए, डीआई बहुत सारे टाइप की होती है। पहली है पाई चार्ट। पाई चार्ट लिखा हुआ है, पाई चार्ट लिखा हुआ है। पाई का मतलब हो गया कि ये पूरा जो सर्कल है ना, इसे पाई कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। इस सर्कल में जब आप कुछ इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे आप कह देते हो पाई चार्ट के थ्रू डीआई करना। ठीक है, अब अगर आप समझें कि पूरा जो एक सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है, डिग्री में अगर देखें तो आप कहेंगे 360 डिग्री का होता है। एक पूरा जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो 360 डिग्री का होता है, एक ये पता होना चाहिए। और इस पूरे की वैल्यू हमेशा 100% होगी। बस ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए पाई चार्ट में। दूसरा जो डीआई होता है वो होता है बार ग्राफ वाला, जिसमें बार बने हुए होते हैं कुछ इस तरह से। समझ रहे हो बात को? इस तरह से बार बने हुए होते हैं, उनमें डेटा गिवन होता है, उस डेटा को आपको एनालाइज करना होता है और फिर उसे एनालाइज करके आपको बताना होता है जो भी वो सवाल आपसे पूछेंगे। तीसरा जो डीआई होता है, जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 2 तो समझ लिए हमने कि ये होते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ में क्या होता है, इस तरह से एक लाइन बनी हुई होती है, उसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। उस डेटा को हम समझेंगे किस तरह से पढ़ना है, क्या मतलब होता है, कैसे देगा, कहां से पढ़ें कहां से ना पढ़े, ये सारी बात हम इसमें आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से। सबसे पहले आपका जो काम होना है ना, हाँ, एक और चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जब भी आप पाई चार्ट की तरफ चले तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए परसेंटेज का। परसेंटेज आपको आना चाहिए, एवरेज आपको आना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, औसत और प्रतिशत, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। जोड़ना घटाना, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपको कि आप जोड़ लें चीजों को, घटा लें। बस इतना अगर आपको आता है तो आप डीआई देख सकते हैं। और आप देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास देखिए, तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि पाई चार्ट दिया हुआ है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी के प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाता है। पाई चार्ट है तो डिग्री में ही बताएगा। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये सब, इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है ना, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इन सब का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। एक सर्कल में जब पाई चार्ट बन रहा होता है तो 360 डिग्री को बताता है। ठीक, फिर क्वेश्चन में पूछा सोने की तुलना में खेलने में कितना समय प्रतिशत में बिताता है। तो खेलने में अगर आप देखेंगे 30 डिग्री का समय लगाता है, जबकि सोने में 120 डिग्री का समय लगाता है। तो आपको बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो ये 30 डिग्री है वो 120 डिग्री का कितना प्रतिशत है। तो आपने कहा भिन्न में बदल लिया। जैसे आपके स्कूल में नंबर आते थे ना, 100 में से 50 नंबर आते थे, या 50 में से आपके नंबर आते थे। मान लो कि आपके 40 नंबर आते थे, कितने में से आते थे? 50 में से आते थे। तो आप क्या करते थे? आप इसे गुणा 100 करते थे, 50 दूनी 100, और आप कह देते थे 80% नंबर आ गए। आ रही है बात समझ में? तो आप कहेंगे ओके ओके। इसी तरह से ये डीआई में आपसे कहना चाह रहा है कि खेलने में जो समय लगा तो वो डिग्री में दिया हुआ, ये जो है सोने में लगा समय जो है वो भी डिग्री में दिया हुआ। बताओ कि कितना परसेंट है इसका। तो आपने कुछ नहीं करना, दोनों डिग्री में है, भिन्न में आ गए। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं, 30 चौके 1/4 आ गया, 4 से ये कट जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। तो 25% अगर आंसर है तो आप कह देंगे कि ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डीआई समझ लेंगे। जो अलग अलग टाइप की डीआई आती है ना, उन पे हर तरह के क्वेश्चंस आपको आगे लेक्चर में मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है और आपका एग्जाम है, आपको करने में दिक्कत हो रही है, आप उसके क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो हम तक जरूर पहुंचाइए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि सर ये वाला टॉपिक एक बार बता दीजिए। डीआई हमारे दिमाग में था, कुछ स्टूडेंट्स ने मांग उठाई और हम उसे लेके आ गए। चलिए देखिए क्या है
फिर कह रहा है फॉलोइंग इज द पाई चार्ट शोइंग द स्पेंडिंग ऑफ द फैमिली ऑन द वेरियस आइटम इन द पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द पाई चार्ट। तो मतलब एक खर्चा दिया हुआ है पूरी फैमिली का कि किस किस चीज पे खर्चा करता है और किस तरह से दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे पाई चार्ट में शो किया हुआ है। तो आप बोलेंगे ओके पाई चार्ट में दे रखा है खर्चा, फूड पे कितना खर्चा करते हैं, तो आप देखेंगे 30%। अब मैंने क्या कहा था भाई, पाई चार्ट में या तो वो आपको डिग्री में देगा, अगर डिग्री में देगा तो कुल 360 डिग्री होता है, ये बात याद रखना। और अगर प्रतिशत में देगा तो कुल प्रतिशत 100% होता है, बस ये आपको याद रखना है। तो अगर आप इन सब प्रतिशत को जोड़ेंगे तो ये सब मिला के 100% बनेगा। मतलब एक फैमिली का जो खर्चा है, जैसे आपकी एक फैमिली है वो खाने में कितना खर्चा कर रही है, हाउस मेंटेनेंस में कितना कर रही है, बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्चा कर रही है, कपड़ों पे कितना खर्चा कर रही है, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा कर रही है, मेडिसिन पे कितना खर्चा कर रही है, उसको बताया हुआ है। ठीक है, इस डेटा को आपने देखना है, समझ रहे हो बात को, इस डेटा को समझना है और फिर जो क्वेश्चन है उन्हें आंसर करना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भोजन तथा दवाइयों पर किए गए खर्चों का अनुपात बताइए। तो भोजन पे देखा आपने, भोजन कहां है, तो आपने देखा भोजन पे तो 30% खर्चा कर रहे भोजन पे। अनुपात बताना है भोजन और दवाइयों का, तो दवाइयों का अनुपात देखेंगे तो भोजन पे 30% खर्चा है और दवाइयों पे देखेंगे तो 12.5% है, 12.5% है। तो अगर आप देखें प्रतिशत दोनों में है तो कट गया दोनों का प्रतिशत। अरे भाई दोनों में अगर कोई चीज हो तो ले लो, दोनों से कोई बुरा नहीं मानेगा। फिर आपने देखा ये 30 है, ये 12.5 है, 12.5 को आप लिख सकते हो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और इसे लिख लोगे 30। अनुपात देखोगे 5 से गुणा भाग कर रहा हूं दोनों को, 5 से दोनों को काट रहा हूं, 5 छके 30, 5 पंजे 25 और 2 से दोनों को गुणा कर रहा हूं, उससे होगा क्या, ये भिन्न में जो 2 है वो कट जाएगा, कट गया तो 12:5 आंसर आ गया। आई बात समझ में, क्लियर हो रही है ये बात। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बहुत आसान होते हैं। अगर आपको डर लगता है ना इन्हें देखने में, एक बार देख लो, एक बार आप हमारे साथ कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगेगा अरे सर ने करवाए थे, ये क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बस आपको अनुपात आना चाहिए, अनुपात। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार 2x में करके वीडियो देख लेना। दूसरा प्रतिशत आना चाहिए, थोड़ा बेसिक प्रतिशत का, कोई बहुत ज्यादा प्रतिशत नहीं। तीसरा औसत आना चाहिए, औसत का भी बेसिक है। ये तीनों का बेसिक अगर आपको आता है तो ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है और 5 नंबर मिलेंगे, ये याद रखना। एक डीआई देंगे, उस पर बेस 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, 12:5 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, डीआई ऐसे दी हुई होगी। डीआई के बारे में पहले आपने पढ़ लेना है, जो भी डायरेक्शंस है ना, जो भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं वो आपने एक बार पढ़ लेना है। तो जैसे ही आपने पढ़ा तो फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परिवार द्वारा दिए गए वर्ष में 50,000 रुपए का खर्च किया गया, मतलब ये पूरा का पूरा जो खर्चा है ना, ये 50,000 रुपए का, ये कह रहे हो 50,000 रुपए का है। तो आप कहोगे ये पूरा कितना है, तो आप कहेंगे 100% है। जोड़ के बताओगे क्या, आप बोलेंगे नहीं हमें पता है कि 100% होता है पूरा। तो बताएं कपड़ों का कुल खर्च कितना है, क्लोथ्स पे कितना खर्चा हो रहा है, 12.5%। तो आप बोलोगे 100% का मानिए तो इसका 12.5% निकाल लो, तो 50,000 का 12.5% ऐसे ही निकालते हो। प्रतिशत का अगर सिंबल हटाओगे तो अपॉन 100 लगाओगे, इस 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब आपने 12.5 को अभी लिखा था कि 25/2 लिख दोगे तो 500 गुणा गए 25/2। अब आप इसको भी करोगे तो ये आ गया 250, 25 × 25 करोगे 625 आएगा और 625 और 1 0, 6250 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से वो इस सवाल में आपको मेडिसिन का पूछता, वो भी 12.5% है। एंटरटेनमेंट का पूछता 10% है, 50,000 का 10% निकाल लेते। फूड पे पूछता तो वो निकाल लेते। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या क्वेश्चन को पढ़ें, क्या कह रहा है। उसी डीआई पे बेस्ड है, डीआई वही है, समझ रहे हो, इसलिए इस डीआई को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 32 से 36 तक के क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ यदि परिवार का कुल खर्च 35,000 हो, कुल बोले तो ये पूरा 35,000 दे रखा है। परिवार कितने रुपए खर्च कर रहा है, 35,000 खर्च कर रहा है। तो बच्चों की शिक्षा तथा भोजन पर कुल कितना खर्च करता है। तो बच्चों की शिक्षा पर देखिए, आप बोलेंगे 25% खर्च कर रहा है।
भोजन पर कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे 30% कर रहा है। 25 और 30 को मिला लोगे तो कितना प्रतिशत हो गया, तो आप बोलेंगे 55% हो गया। इसका मतलब 35,000 का कितना प्रतिशत निकालोगे, तो आप कहोगे 55%, और प्रतिशत का सिंबल हटाओगे तो अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, 5 का पहाड़ा आता है, 11 का पहाड़ा आता है, गुणा करोगे और आंसर बता दोगे। ठीक है, अरे क्या हो गया ये, हाँ चलिए ठीक है, क्लियर होगी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब आपने क्या करना है, केवल गुणा करनी है और आंसर बता देना है। 7 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा, तो देखो 7 का 3 4, 11 का मल्टीपल है 4, ये नहीं है, ये तो नहीं होगा। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये देखा 6 और ये है आई थिंक 14, ये भी नहीं होगा। इसमें देखा तो 9 और ये भी नहीं होगा। 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब आप कैलकुलेट करना और बताना है ऑप्शन में कि हाँ आपने जो बोला वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन करके आपका टाइम क्यों खराब करूं, ये आप कर लेंगे। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है। एंगल, अच्छा कह रहा है मनोरंजन पर खर्च द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना है। कोण की बात कर रहा है, मनोरंजन पर बोल रहा है आपको मालूम चला कि 10% हो रहा है, मगर ये कोण तो है नहीं, ये तो डिग्री है नहीं। हमने बात की थी कि ये पूरा कितना है, तो आपने कहा 100% है। प्रतिशत में कहोगे तो 100 है, डिग्री में कहोगे तो कितना कहोगे, आप बोलोगे 360 डिग्री है। इसका मतलब 100% का जो मान है वो 360 डिग्री के बराबर है। 100% का जो मान है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो आप कहेंगे 1% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 360/100। आ रही है बात समझ में। आपसे क्या पूछ रहा है, एंटरटेनमेंट पर, मनोरंजन पर जो खर्च हो रहा है, तो आप बोलेंगे 10% का मान पूछ रहा है। 10% कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 360/100 गुणा गए 10, ये 0 0 0 0 कट गया, 36 डिग्री आंसर आ गया। आई बात समझ में। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, आपको डरने की घबराने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब डर ही नहीं लगेगा। डीआई आएगी, आप बोलेगे अरे इसके सवाल तो सबसे आसान होते हैं, चलो 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 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अगले में कह रहा है यदि कपड़ों तथा मकान रख रखाव पर किए गए खर्च में 1500 रुपए का अंतर है, तो आपने देखा कपड़ों में कितने हैं 12%, और मकान के रख रखाव बोले तो हाउस मेंटेनेंस में 10%, तो 12.5% और 10% का अंतर की बात कर रहा है। अंतर तो आप बोलेंगे 2.5% का अंतर हो गया। अंतर कितना दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1500 के बराबर दे रहे हैं। ये पॉइंट हटाऊंगा, यहां 0 लगा लूंगा, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। 2.5 से 25 छके 150, मतलब 1% का जो मान आ गया वो 600 आ गया। आपने बोला ठीक है, तो बताएं मकान रख रखाव पर कुल कितनी राशि खर्च हुई। मकान रख रखाव बोले तो 10% का मान कह रहा है। आपने कहा 1% का मान 600 है, तो 10% के लिए यहां एक 0 लगाऊंगा, और अगर मैंने बाई तरफ 0 लगाया तो दाई तरफ भी एक 0 लगा लूंगा और कह दूंगा 10% का मान हो जाएगा 6000 रुपए। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और बहुत ही आसान टॉपिक हो जाता है ये। अब इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा उसका नाम क्या था, आपने बोला पाई चार्ट। याद करो, रिकॉल करो। पाई चार्ट में एक गोला बना हुआ आता है, वो पूरा गोला 360 डिग्री को बताता है, या वो पूरा गोला 100% को बताता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, उसके बाद सवाल करने हैं। एक बार और देख लेना, ठीक है। अब ये जो आ गया इसे कहते हैं बार ग्राफ, दंड आलेख। डंडे बने हुए हैं, दंड बने हुए हैं, आपने कहा बार्स बने हुए हैं, आपने कहा हाँ बने हुए। अब आपने देखा कि आपसे कुछ कह रहा है तो पढ़ना है पहले। ये निर्देश क्या दिए हुए हैं, निर्देश पढ़े बगैर आप इनका आंसर नहीं दे सकते, ये बात याद रखना। निर्देश पढ़ने क्या कह रहा है, क्या है ये बार ग्राफ, तो आप पढ़ेंगे कि यहां एक दंड आलेख दिया गया है, दिया हुआ है तो अच्छी बात है, जिसमें 4 खिलाड़ियों के 4 खिलाड़ी हैं, 2 पारियों में कुल रनों को दर्शाया गया है। तो 4 खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4,
उनके रन बताए हुए हैं कितने कितने। पहली पारी फर्स्ट इनिंग को दिखा रहे हैं, देखो ये इस वाले में ये फर्स्ट इनिंग है, फर्स्ट इनिंग है, फर्स्ट इनिंग है, फर्स्ट इनिंग है। किस किस की फर्स्ट इनिंग है? तो आपने कहा महेंद्र सिंह धोनी की, विराट कोहली की, चेतेश्वर पुजारा की और शिखर धवन की फर्स्ट इनिंग। ये व्हाइट वाले बार से बता रहा है, जो ब्लैक वाला बार है उससे सेकंड इनिंग को शो कर रहा है। ऐसे आपने देख लेना है, उसके बाद आपने डायरेक्शंस पढ़नी है। अब क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? दूसरी पारी में न्यूनतम रन बनाने वाले खिलाड़ी की, तो न्यूनतम दूसरी पारी, तो दूसरी ये है, दूसरी ये है, दूसरी ये है और दूसरी है। दूसरी में न्यूनतम किसने बनाया? आपने बोला इन भाई साहब ने बनाया। कौन है ये? तो आपने कहा चेतेश्वर पुजारा है। दोनों पारियों का औसत बताओ। दोनों पारियों का औसत का मतलब हो गया कि इनकी फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर लो। तो आप कहेंगे पहली इनिंग में भाई साहब ने बनाए कितने? तो आप कहेंगे 70 रन। देखो इधर दिख रहा है ये 70, ऐसे ऐसे 70 रन बनाए। और दूसरी इनिंग में कितने रन बनाए? तो आपने देखा ये बनाए हैं 10 रन। तो 70 और 10 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे आ गया 80। 70 और 10 को जोड़ा आ गया 80, क्योंकि 2 इनिंग है तो 2 से भाग करोगे तो 40 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चंस। फिर कह रहा है आपसे प्रथम पारी में चारों खिलाड़ियों के कुल रन क्या है? प्रथम पारी ये है प्रथम पारी, ये है प्रथम पारी। तो कितने हैं कुल रन? तो आपने देखा यहां कितने हैं? तो आपने कहा 60। यहां कितने हैं? आपने कहा 50। 60 और 50 110 हो गए। 110 और 70 कितने हो गए? आपने बोला 180 हो गए। 180 और 30 कितने हो गए? तो आपने कहा 210 हो गए। सीधे सीधे जोड़ के बताना है, मगर आपने एक बार पढ़ना है। सबसे आसान है, 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये 5 क्वेश्चन अपने पक्के कर लो, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले की तरफ चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्वितीय पारी में चारों खिलाड़ियों के रनों का औसत क्या है? तो दूसरी पारी में देखा तो आपने देखा दूसरी पारी में धोनी साहब ने बनाए 80 रन। दूसरी पारी में कोहली ने बनाया 50। तो 80 और 50 जोड़ोगे 130 हो गया। 130 और 10 जोड़ोगे 140 हो गया। 140 और 20 जोड़ोगे, 20 कैसे दिख रहा है? इस लाइन को ऐसे देखो ना, इधर आपने देखा कि 20 है, इस लाइन को इधर देखा 10 है। ठीक है, तो 20 हो गए। कितने जोड़ दिए थे हमने? अरे यार गड़बड़ की अरवा दी। 80 50 130 140 और 20, 140 और 20 हो गए 160। 160 को किससे भाग करोगे? कितने खिलाड़ियों के रन है? तो औसत निकालते हुए जितने लोग हैं उससे भाग करते हैं। योग को 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा 40। 40 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, और ये जो हम सवाल कर रहे हैं ये किसके हैं? डीआई के क्वेश्चन है। बहुत ही आसान होते हैं, बहुत 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 आसान होते हैं। बस आपने यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन। सर्वाधिक औसत रन बनाने वाले खिलाड़ी के, तो सर्वाधिक औसत रन, सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है? तो आप देखेंगे एक ही आदमी है जो सबसे ज्यादा रन बना रहा है। कौन? धोनी साहब। दोनों इनिंग में मिला के सबसे ज्यादा औसत रन बना रहा है खिलाड़ी के। दोनों पारियों का औसत बताना है। तो आपने देखा 60 और 80। और कोई खिलाड़ी तो नहीं है, सबको चेक करना है। इन भाई साहब के कितने हैं? 50-50 है। इन भाई साहब के कितने हैं? तो आपने देखा 70 है और 10 है, मतलब दोनों में मिला के कम रन है तो औसत भी कम ही आएगा। योग कम है तो औसत भी कम ही आएगा। मगर इनका धोनी का औसत सम जोड़ के दोनों को जोड़ोगे तो कहोगे 140 आ गया, और 2 से भाग कर दोगे तो कह दोगे 70 औसत आ गया। आई बात समझ में? तो मैंने एक बात कही है, प्रतिशत आना चाहिए, औसत आना चाहिए, अनुपात आना चाहिए। ये 3 टॉपिक आने चाहिए। और बेसिक जो लेक्चर है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाके बस देख लेना 2x स्पीड के साथ या 1x के साथ ही देख लेना। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी देख सकते हो आप। चलिए आगे नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन है? तो आप कहेंगे पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट का मतलब है पूरे का मतलब कितना होता है? तो आप बोलेंगे 360 होता है, और डिग्री में होता है 360, प्रतिशत में होता है 100%। बस इतना याद रखना है। आगे आपने पढ़ा क्या लिखा हुआ है? इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि स्कूल में विभिन्न मदों के अंतर्गत स्कूल की निधियों को कैसे खर्च किया जाता है।
स्कूल के खर्चे बताए हुए हैं पाई चार्ट के थ्रू, और किस में बताए हुए, तो आप देखेंगे डिग्री लिखा हुआ, डिग्री में बता रखे, मतलब इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 360 डिग्री होगा। आपको समझ में आ गया सही से, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं ये समझो, आपसे कह रहे हैं कि किस मद का खर्च अधिकतम है। आपने देखा कहां सबसे ज्यादा डिग्री है, तो आपने कहा 120 डिग्री वाला सबसे ज्यादा है खर्च है ना। तो 120 डिग्री किस चीज में खर्चा हो रहा है, तो आपने कहा स्पोर्ट्स में खर्च हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा हो रहा है वो स्पोर्ट्स में हो रहा है, और कितना हो रहा है, 120 डिग्री खर्च हो रहा है। बस इसमें यही गिनना था, और क्या है। अगला आ जाओ, अगले में देखिए क्या है, किन मदों के खर्च की राशि समान है। तो किन दो मदों के खर्च की राशि समान है, तो आपने कहा 60% और 60% बराबर दे रखा है। किस किस में दे रखा है, तो आपने कहा साइंस में और लाइब्रेरी में। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, तो आपने देखा लाइब्रेरी और साइंस केवल एक ही ऑप्शन है जो कि है बी। इन दोनों में जो खर्च है वो बराबर है। और आपने पाई चार्ट को देख के बताना है, कौन सा दिमाग लगाना है। कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें घर से कुछ याद करके जाना होता होगा, नहीं जाना भैया, सीधे सीधे सारी चीजें गिवन होती हैं, वहीं देखना है, वहीं देख के कर देना है। बस एक बार आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, देखना क्या है। अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए, खेलकूद और कला व शिल्प कला। तो कला व शिल्प कला एक साथ हैं, ठीक है। खेलकूद में देखा तो खेलकूद तो यही है। स्पोर्ट्स में खर्च का अनुपात बताना है, तो स्पोर्ट्स में खेलकूद में कितना खर्चा कर रहे हो, तो आप कहेंगे 120 डिग्री खर्चा कर रहे हो। डिग्री में दिया हुआ, डिग्री में ही लो। अनुपात आर्ट एंड शिल्प, कला और शिल्प में कितना खर्चा कर रहे हो, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का खर्चा कर रहे हैं। शून्य से शून्य कट गया, डिग्री से डिग्री काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री दोनों में डिग्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने देखा 3 चौके 12, 3 तिया 9, काट करके बताना है हमेशा, ये याद रखना। छोटे से छोटी वैल्यू आपने बतानी है कि कितना कट जाए, दोनों काटने हैं, ठीक है। अनुपात समानुपात के सवालों में वो देख लेना आप, अगर नहीं आता आपको, तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। तो अनुपात आ गया 4:3। अगला सवाल, अगले में कह रहा है कि किस मद पर 25% निधियों का खर्च किया गया। अब आपने देखा 25%, मगर यहां सब किस में है, डिग्री में है। ओहो, आपने बोला टेंशन, यही तो टेंशन वाली बात है। मगर हमने आपको क्या बताया, तो आपने कहा ये जो पूरा गोला है कितना डिग्री है, तो आपने कहा 360 डिग्री है। प्रतिशत में कहोगे तो कितना है, तो आपने कहा 100% है। यही है, आपको कितने प्रतिशत का मान बताना है, 25। तो आप बोलोगे इसे 4 से भाग करूंगा, इसे भी 4 से करोगे तो 120 डिग्री आ गया। इसे किया तो ये 25% आ गया, मतलब 25% का मान 120 डिग्री। अब आपने देखा 120 डिग्री है कहां, तो आपने कहा स्पोर्ट्स में है। तो स्पोर्ट्स अगर ऑप्शन में है तो आप आंसर मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को करने में 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बस आपने देखना है एक बार, ठीक है। अगला सवाल देखिए जी, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा। कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया। पुस्तकालय पर, तो आपने देखा पुस्तकालय कहां है, ये है, कितना, 60 डिग्री। अब आपने देखा 60 डिग्री, कुल खर्च कितना है, तो आपने कहा 360 डिग्री। अरे भैया पूरा खर्चा कितना है ये, तो आप बोलोगे 360 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है, ये 360 डिग्री का कितना प्रतिशत है, गुणा गए 100 करोगे। 60 एकम 60, 60 छके 1/6 आ गया, जिसका मान होता है 16.6%। आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, 100 को 6 से भाग करोगे और आपके पास आंसर 16.6% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिर से आ गया, किसका सवाल है, तो आप बोलेंगे बार ग्राफ का सवाल है, दंड आलेख का सवाल है। तो सवाल पढ़ने से पहले, समझ रहे हो, सवाल पढ़ने से पहले क्या पढ़ोगे, डायरेक्शंस पढ़ोगे कि क्या दिया हुआ, ये तो पढ़ लो पहले, सीधे सवाल करने पे जाओगे। ये पढ़ें। तो कह रहे दंड आलेख में किसी विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाए गए। एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में दर्शाए गए,
तो आपने देखा इंग्लिश के दे रखे, मैथ्स के दे रखे, हिंदी के दे रखे, साइंस के दे रखे, हिस्ट्री के दे रखे, इतने सारे सब्जेक्ट के नंबर दे रखे। कितने कितने दे रखे वो यहां देख लिया आपने, ये देखा आपने, आपने बोला ये तो 50-60 के बीच में मतलब 55। फिर आपने ये देखा 90, फिर आपने ये देखा ऐसे लेके गए इसे, मतलब मेरे ख्याल से 40 ही आ रहा है, ठीक है। फिर आपने ऐसे देखा 80 आ रहा है, फिर आपने इसे देखा, पता नहीं कहाँ जाएगा, मैं शायद गड़बड़ ना बना दूं, तो लगभग 20 के करीब आ रहा है, ठीक है। आपने ऐसा देखना है। ऐसा देखने के बाद क्या होगा, देख लिया हमने, अब सवाल पे आते हैं। हमें समझ में आ गया, नंबर दे रखे हैं बच्चों के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, हिंदी के, साइंस के और हिस्ट्री के। अब सवाल पूछेगा, क्या पूछा है, विद्यार्थी किस विषय में तेज है। अरे भैया जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसमें तेज होगा। तो आप बोलेंगे अरे ये 90 नंबर किस में आ रहे, तो आपने बोला 90 के नीचे लिखा हुआ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स में तेज है लड़का, जैसे आप तेज हो रहे हो। विद्यार्थी, सॉरी लड़का कहा मैंने, गलत है, विद्यार्थी जो है वो किस सब्जेक्ट में तेज है, तो आप कह देंगे मैथमेटिक्स में तेज है, जैसे आप सब हो रहे हो। मेरे को पूरा विश्वास है, बच्चे हमारे पास आर्ट्स बैकग्राउंड के, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं और मैथ्स में वो कहते हैं कि नहीं हो पाता है, रीजनिंग कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, मैथ्स देख के डर लगता है। और वो जब निकलते हैं पाठशाला से तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। मैथ्स के एग्जाम्स में या ऐसे एग्जाम जिनमें मैथ्स नहीं आ रही मगर 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, आप भी करेंगे। चलिए, फिर कह रहा है कि विद्यार्थी किस विषय में कमजोर है भैया, तो आपने कहा सबसे कम नंबर किस में है, हिस्ट्री में सबसे कम है, तो आप कह देंगे हिस्ट्री हो जाएगा। आप बताओ, ये क्वेश्चन डीआई देख के अगर छोड़ने वाला कोई बच्चा है तो उसके नंबर ये जा नहीं रहे बेफालतू में, ये नंबर तो आने चाहिए, ये आने वाले क्वेश्चन से ये आने चाहिए, ठीक है। तो डीआई आपने पढ़नी है, डीआई आसान होती है। चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट आर द, अच्छा विद्यार्थी ने औसत कितने अंक प्राप्त किए। विद्यार्थी के औसत अंक देखिए, तो हमने कहा इन सबको जोड़ लो, तो हमने मेरे ख्याल से ये कहा 55 है, ये कहा 90 है, ये कहा था हमने 40 है, ठीक है, ये कहा हमने 80 है और ये हमने कहा था 20 है, ठीक है। हमने जोड़ा 20, 80, 100, 40, 140, 140 और 90, 230, 230 और 50, 60 है, ये 55, शायद कोई और कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा लग रहा है, ठीक। 230 और 50, 280, 285 और 285 को कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करोगे तो 5 पंजे 25, 5 सते 35, 57 अंक आ रहे हैं बच्चे के। तो बिल्कुल सही किया हमने। औसत का मतलब क्या हो गया, योग बटे कुल संख्या, कितनी संख्याएं हैं, ये हो जाता है औसत। बार बार कह रहा हूं कि औसत पे, डीआई पे जब भी सवाल आएंगे तो औसत क्या आएंगे, तो सबको जोड़ो और जितने हैं उससे भाग कर दो, औसत आ जाता है। औसत आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत बताएं। अच्छा, अभी हमने पीछे किया था, कहां गया, अभी हमने किया था 285 नंबर आए थे बच्चे के, है ना, सबको जोड़ा था 285 आए थे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। इन सबको जोड़ा हमने तो 285 आए। अब आपने सोचा कितने में से आए, तो ये कितने का है, यहां लिखा हुआ मैक्सिमम अंक, महत्तम अंक कितने हैं, 100 का है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 500 में से भाई साहब क्या आ रहे हैं, 285। अरे 57 ही प्रतिशत आ रहे हैं वो। गुणा गए 100 करोगे तो 0 0 से 0 0 कट गया, 5 पंजे 25 और 5 सते 35, आप कह देंगे 57 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके पास, व्हाट इज द रेशियो। अच्छा, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों और न्यूनतम अंकों का अनुपात बताओ। तो अधिकतम 90 नंबर आ रहे थे, मिनिमम कितने नंबर थे, तो हमने अभी देखा था 20 आ रहे थे। तो 90 और 20 का अनुपात आप कह देंगे 9:2 हो जाएगा। कह नहीं सकते क्या ये, तो आप कहेंगे अरे इतना आसान है, ये तो इतना आसान ही आएगा पेपर, और पेपर आसान या हार्ड नहीं होता। एक बात मेरी याद रखना, पेपर आसान या हार्ड नहीं होता,
आप उसे हार्ड या आसान बनाते हो। अगर आपको चीजें आती हैं तो पेपर आसान, और नहीं आती हैं तो हार्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, मैं बस क्या कर रहा हूं, आपको वो सारी चीजें करवा रहा हूं कि पेपर आपको आसान लगे। चलिए, ये सवाल आ गया, ये बार आ गया, बार ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं बार नहीं है। कौन सा ग्राफ है? पाई है। आप बोलेंगे नहीं है। कौन सा ग्राफ है? तो आप कहेंगे लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा नहीं है इसका नाम लाइन, तो पढ़ लेते हैं। मैंने हमेशा कहा निर्देश पहले पढ़ने हैं। निर्देश में क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक वाहन के दो प्रकार हैं। पी और क्यू के उत्पादन को हजार में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपने देखा एक लाइन जो ऐसे बनी हुई है, इसमें ये क्रॉस किया हुआ है, उसे कह रहे हैं टाइप पी। दूसरी लाइन जो ऐसे है, उसमें एक ये लाइन बनी हुई है, उसे कह रहे हैं टाइप क्यू। तो आपने देखा ये वाला कौन सा है, ये क्रॉस हो रखा है जिसमें, तो आपने बोला ये पी वाले हैं। ये वाले जिसमें डॉट बने हुए हैं, ये पता लग गया आपको क्यू के हैं। क्या है ये? फैक्ट्री द्वारा बनाए गए वाहन। 2009 में पी टाइप के 100 वाहन बनाए और क्यू टाइप के 175 वाहन बनाए। ये देख रहे हो ना, ये गोले वाले जो हैं वो क्यू को दर्शा रहे हैं, ये जो क्रॉस वाले हैं ये पी को दर्शा रहे हैं। बस आगे बात समझ में। अब आपने क्वेश्चन को पढ़ा, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वर्ष 2009 और 11 में टाइप पी के वाहनों का कुल उत्पादन। तो बस इतने को देखना है, 2009 और 2011 ऐसे लिख लो। किसका? पी का। तो पी पे फोकस करेंगे। पी आपने देखा ये है, 9 की बात कर रहा है, तो 9 में 100 थे और 11 में कितने थे? तो आपने कहा 200 थे। कुल उत्पादन कितना हो गया? आपने कहा 300 उत्पादन हो गया। 300 वाहन बनाए इन्होंने। फिर इन्होंने कहा 2010 और 2014 में टाइप क्यू के उत्पादन। तो 2010 देखा आपने कहा 150, क्यू यही है तो 150, और क्यू को देखोगे 14 में तो 225, यही आप कहेंगे हाँ यही। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 5 7 3 375 आ गया। आई बात समझ में? आपसे बोल रहा है उत्पादन, कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, मतलब ये 300 375 का कितना प्रतिशत है? तो आपने कहा 300 375 का गुणा गए 100, तो 25 से काट दें या 3 से काट दो, तो ये आ गया 100। 3 से काटा 125, और आपने देखा 125 80,000 होता है, तो एक जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 80% आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत ही प्यारा है। कौन सा ग्राफ है? लाइन ग्राफ है। इस तरह से आपने करना है। देखो एक एक चीज आराम आराम से समझा रहा हूं, कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है। फिर से बार बार वही देखो, पी, ये वाले पी हैं, ये वाले क्यू हैं, ये याद रखना। ये लिखा हुआ है पी कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है पी कहां, क्यू के बारे में ये दिया हुआ है। ठीक है, वर्ष यहां लिखे हुए, कितने वाहन बना रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स यहां लिखे हुए। गॉट इट? इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ होता है और इस डेटा को आपने एनालाइज करना है। फिर आपसे कह रहा है दिए गए कितने वर्षों में कंपनी की टाइप पी, तो टाइप पी अगर आप देखेंगे वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से अधिक है, से कितना गलत हो जाएगा, अधिक है। तो वो ये पूछ रहा है कि भैया पी वाले जो है ना, इन्हें अगर आप जोड़ लो, तो आपने कहा चलो जोड़ते हैं। 100 200 400 600 800 1000 हो गए, तो आपने बोला ठीक है 1000 तो हो गए पूरे। फिर 75 75 150, समझ रहे हो? अरे कहां चले गए, अरे आ जाओ। तो आपने कहा 75 75 150 और 50, ओ सॉरी 150 और 25 और ये 25, 200 और जोड़ोगे तो 1200 हो गया। 1200 और कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दोगे 1200 को तो औसत आ जाएगा 200 का, औसत आ जाएगा 200 का। अब आपसे बोल रहा है कि 200 से कितने ज्यादा हैं,
दिए गए कितने वर्षों में कंपनी की टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से अधिक था। 200 से अधिक, तो 200 भी क्या 200 से अधिक है? आप बोलेंगे नहीं है। कितने हैं? 1 2 3, तो आप कह देंगे 3 ऐसे वर्ष हैं जब औसत उत्पादन जो था वो 200 से अधिक था। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, 2010 में टाइप क्यू वाहन, तो 2010 हमने कहा ये P है और ये Q है। 2010 में कौन सा टाइप? Q टाइप, तो Q टाइप है ये 2010 Q टाइप, तो आपने लिख दिया कि 150 वाहन है का उत्पादन। 2014 में P टाइप, और P टाइप देखा आपने 14 में, तो P टाइप कितना है? तो आपने कहा 275 है, 275 है। कितना प्रतिशत है? मतलब ये 150 275 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहे हैं। तो आपने कहा 150 बटे 275 गुणा गए 100, 25 का पहाड़ा आता है, 25 छके 150, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, तो 6 बटे 11, तो 45.1 बटे ये 9 हो जाता है, 9 छके 54, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 54.54% आंसर आ जाएगा। 600 बटे 11 करोगे 54.54 ही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को क्या कह रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से आपने उन्हें देख लेना है। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगले सवाल को देखो क्या है, इसी तरह से पढ़े। दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन, तो पी का अभी हमने देखा था और क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। क्यू टाइप के वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात, तो पी अभी हमने जोड़ के बताया था 1200 है, और क्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 1025 आएगा। जोड़ के देखना, ये सारे जोड़ना, ये ऐड करके देखना, ठीक है, कि 1025 आ रहा है नहीं आ रहा है। इनका अनुपात बोल रहा है, तो इनका अनुपात देखो 25 से दोनों कट जाते हैं, काट रहा हूं, 25 चौके 100 और 25 एकम 25, 25 से काटोगे 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो 48:41 आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है, बस जोड़ना है और अनुपात बताना है। इससे ज्यादा आसान सवाल यूकेपीएससी नहीं पूछ सकता। बस ये डेटा है, इस डेटा को देखना है और सवाल कर देना है, जो कि कर देंगे आप, ऐसी पूरी आशा मैं करता हूं। अगला सवाल देख लो जी, ये भी अच्छा सा लग रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के, तो क्यू की बात करें, क्यू कहां है? ये पी था और ये क्यू है। 10 में देखो 150 था और 11 में कितना हो गया? 125 हो गया, तो 150 से 125 हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 2010 में कितना था उत्पादन? तो आप बोलेंगे 150 था। 2011 में कितना उत्पादन था? तो आप कहेंगे 125 था। किसका? क्यू की ही तो बात कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है जी। कितना कम हो गया? तो आपने कहा 25 कम हो गया। किससे हुआ? तो आपने बोला 150 से हुआ, तो 25 छक्के 150, 1/6 आ गया। 1/6 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 16.66% आंसर आ जाएगा। आना चाहिए था ये आंसर, दिया नहीं इन्होंने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, ये आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और जैसे हमने वादा किया था कि डीआई के क्वेश्चंस लेके आएंगे, और अब हम जो टॉपिक लेके आएंगे वो ब्लड रिलेशन लेके आएंगे, या फिर जो भी आज आप कमेंट करोगे, जो भी आप कमेंट करोगे, जिस भी चीज में आपको डर लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये वाले क्वेश्चन करवा दो, वो क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। कमेंट में करके बताइए, और हाँ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। जैसे जैसे आपका सीसेट नजदीक आएगा, आपका घबराहट नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी कल के नए कॉन्सेप्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।